हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहली वीडियो में हमने सीखा था कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे कंपनी फीचर्स को अपने अकॉर्डिंग अल्टर कैसे किया जाता है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऊपर लेफ्ट साइड में ऑल्ट के लिखा हुआ है। नीचे बार का मतलब हो गया, किसी लेटर के नीचे अगर बार लगा हुआ है सिंगल बार तो उसका मतलब हो गया ऑल्ट। तो अगर हमें शॉर्टकट कमांड के अकॉर्डिंग अगर हमें उसको प्रेस करना है उस लेटर को, तो हमें ऑल्ट प्रेस वो लेटर प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे कंपनी सिलेक्ट करने के लिए के लिखा हुआ है तो ऑल्ट के प्रेस करना पड़ेगा। डाटा सिलेक्ट करने के लिए ऑल्ट वाई और एक्सचेंज करने के लिए ऑल्ट जेड। तो कंपनी सिलेक्ट करने के लिए हमें प्रेस करना है ऑल्ट के। तो हम ऑल्ट के प्रेस करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फीचर्स खुलकर आ जाते हैं, कुछ ऑप्शंस खुलकर आते हैं। क्रिएट, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट, शर्ट, फिर ऑनलाइन एक्सेस में कनेक्ट, डिसकनेक्ट, कनेक्टिविटी स्टेटस, रिमोट एक्सेस, ब्राउजर एक्सेस, कॉन्फ़िगर में आ जाता है, फिर फीचर्स, सिक्योरिटी, टेलीवॉल्ट, ऑनलाइन एक्सेस। तो जैसे कि अब मैं आपको ऊपर का ब्रीफ दे देता हूँ। क्रिएट का मतलब हो गया, अगर जैसे आपने जो कंपनी क्रिएट कर रखी है इसके अलावा और कोई कंपनी आपको क्रिएट करनी है तो क्रिएट कर सकते हैं आप। अगर अल्टर करना है किसी कंपनी में, जैसे हमने जो कंपनी अभी बना रखी है ABC लिमिटेड, उसमें अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं उसमें। देखिए मैं प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, एड्रेस, फ़ोन नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप चेंज कर सकते हैं। अब वापस जाने के लिए एस्केप दबाएंगे हम। ओके, वापस से ऑल्ट कैप प्रेस करेंगे। अब नीचे देखें यहाँ पर चेंज आ गया है, कंपनी चेंज करने के लिए। सिलेक्ट करने के लिए आप कोई और सी कंपनी इसके साथ साथ और सिलेक्ट करनी है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे शर्ट है, किसी कंपनी को शट करने के लिए। ओके, फिर उसके बाद कनेक्ट करने के लिए अगर आपके पास अगर आप रिमोट यूजर यूज करते हैं टेली का तो कनेक्ट करने के लिए। ओके, अब हम आते हैं कॉन्फ़िगर में, फीचर्स F11। और फीचर्स को सिलेक्ट करने के लिए अब हम, वैसे तो हम माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं पर टैली में हम माउस यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए अब हम F11 प्रेस करेंगे, फंक्शन की F11। उससे आपके पास कुछ फीचर्स खुलकर आते हैं, लिमिटेड फीचर्स। अब अगर आपका इतने फीचर्स में काम चल जाता है तो बात अलग है। बाकी और फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए जो टैली में है, उसके लिए हम बैक स्पेस दबा के यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आया है एक शो मोर फीचर्स, जिसके आगे ऑप्शंस आ रहे हैं नो एंड यस। अब हमें जो फीचर्स अभी हमें दिखा रहे हैं इससे ज़्यादा और फीचर्स के लिए हम यस सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो अब मोर फीचर्स में और फीचर्स खुलकर आ गए हैं। अब अब आप चाहते हैं कि आपको सारे फीचर्स दिख जाएं टैली के, कि भाई टैली में क्या क्या फीचर्स हैं। तो हम जाएंगे और यहाँ पर यस, आप सीधा यस भी प्रेस कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये सीधा यस प्रेस करा आपने और एंटर कर दिया तो फीचर्स, टैली के सारे फीचर्स खुलकर आ जाएंगे। जो हमारा ओल्डर वर्जन था उसमें कई सारे फीचर्स होते थे टैली में, पर अब इन्होंने लिमिटेड कर दिए हैं। ओके, सो अब हम फीचर्स को एडजस्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो पहला है अकाउंटिंग फीचर। तो अकाउंटिंग फीचर में इन्होंने क्या क्या दे रखा है, मेंटेन अकाउंट्स। टैली के अंदर हमें अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो उसके लिए हम यस दबाएंगे। ओके, फिर एंटर प्रेस करके फिर एनेबल बिल वाइज एंट्री। अगर आपको बिल वाइज एंट्री परचेज सेल करनी है और बिल वाइज के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स मेंटेन करनी है तो उसके लिए हम यस करेंगे। तो हम इसे यस करेंगे क्योंकि नॉर्मली जो परफेक्ट बिजनेस में हम यूज करते हैं, हम बिल वाइज एंट्रीज ही यूज करते हैं। ओके, फिर एनेबल कॉस्ट सेंटर्स, अभी वो हमारे अभी इस वक्त हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, वो भी अभी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एक अलग फीचर्स आता, अलग फीचर होया करता था टैली ERP 9 में। अब ये इन्होंने कंटिन्यू में दे दिया है। ठीक है, तो अब इसमें आ गया मेंटेन इन्वेंट्री। यस, हमें इन्वेंट्री मेंटेन करनी है जो, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया है इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, वो भी यस करने को हम यस करेंगे। उसके बाद एनेबल मल्टी प्राइस लेवल, अभी जरूरत नहीं है। एनेबल ब्रेच नहीं जरूरत है। ठीक है,
अब ये हम आगे अपने अकॉर्डिंग इसे एक्टिवेट करते रहेंगे, मैं आपको बता दूंगा। ओके, फिर एनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, एनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग। अभी ये किसी, अभी कोई भी चीज अभी अभी जो जो मैंने नो करी है अभी हमें जरूरत नहीं है उन सबकी, ठीक है। अभी हम बेसिक लेवल पे चलेंगे, अभी इन सबको नो कर देते हैं। उसके बाद टैक्सेशन है, टैक्सेशन में एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये हम येस करेंगे क्योंकि अब हम जीएसटी में काम करते हैं। ओके, तो यस करा। अब ये बाय डिफॉल्ट इसने यहाँ पर स्टेट उठा दिया दिल्ली, क्योंकि हमने कंपनी क्रिएशन के वक्त सिलेक्ट करा था वहाँ दिल्ली। ओके, तो रेगुलर कर दिया है हमने। रजिस्ट्रेशन टाइप एसएससी ऑफ अनदर टेरिटरी, नो। जीएसटी एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2021। जीएसटीआईएन एंड यूआईएन, ये जीएसटीआईएन नंबर होता है जो आपको मिलता है। अभी हम कुछ नहीं, अभी हम इसे नील रखेंगे। ओके, मंथली आप जो जीएसटीआर 1 करते हैं फाइल, वो मंथली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, हम मंथली रखेंगे इसे। फिर उसका सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, ये भी अभी हम नो करेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर इसे यस कर दिया तो कंपनी फिर सिर्फ एक ही जीएसटी रेट पे, अगर जैसे आपकी कोई कंपनी है, अगर वो एक ही जीएसटी रेट पे डील करती है, सपोज 18% या 28% या 12% या 5%, तो फिर हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, अगर आपने यहाँ पर यस करके इसे, और जैसे हमने यस कर दिया और यहाँ पर अगर आपने जो टैक्स रेट दे दिया, फिर कंपनी उसी में ही डील होती है, तो हम इसे नो करेंगे। एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस एसेट, अभी हम ये सब नो रखेंगे। ओके, एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, ये भी नो रखेंगे हम। अभी हम सबको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं यस से। ओके, तो ये सब हो गया है, जैसा है अभी इसे वैसे ही रहने देंगे। और अब ये जब हम यहाँ पहुंच गए, तो अब हम कंट्रोल ए करके, अगर हमें एक्सेप्ट करने सारे एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन, आपने एक बार स्टडी करने के बाद, अगर आपको जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने दिए हैं कॉन्फ़िगरेशन, अगर उसे एक्सेप्ट एज इट इज करना है, तो आप डायरेक्ट कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। एंड डू लाइक शेयर माय वीडियो।